हेलो स्टूडेंट्स, डीआरएम स्टडी पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th का मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है। इसके पहले फर्स्ट वाले पार्ट है जो वीडियो चैनल पे अपलोड है, जो कि 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी सब्स्टिट्यूट था, लमसम 8 क्वेश्चन था, जो सभी का मैंने सोल्यूशन करवा चुका हूँ चैनल पे, ठीक है ना। तो आज जो है क्लास 10th वाले का जो सेकेंड क्लास होगी, है ना, जो क्लास 10th की जो सेकेंड क्लास होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो पार्ट 2 होगा, है ना। क्या होगा? पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन 4 हैं, है ना, जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो उसको आज मैं सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, या फिर आप अपने बुक में देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे दिख रही है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको कह रही है क्या कि नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्या रिप्रेजेंट दिस द फॉलोइंग सिचुएशन इन दिस द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपको फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इस क्वेश्चन को आपको फॉर्म करना है, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर में है, लेकिन is one more than twice its the breadth. We need to find the length and the breadth the plot. ठीक है। तो इस तरीके से है क्या, क्या आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे मैं कहूं कि मैं आपका बना देता हूं, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना देता हूं, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ओके। इसमें कहा गया है क्या कि जितने ब्रेथ है ना, ब्रेथ से ट्वाइस से 1 मीटर है, वो मोर है, कौन? लेंथ। अगर जो ये ब्रेथ है, ब्रेथ से इसकी जो लेंथ है ना, ट्वाइस से एक प्लस है, ज्यादा है, तो ट्वाइस प्लस 1, ऐसा है आपका कहने का मतलब, ये है क्वेश्चन का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कि लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर, ठीक है। फिर उसी तरह से कहेंगे कि लेंथ होगा, वो लेंथ इज कितना होता है, 2x प्लस 1। यहां पे आपका कह चुका है कि ब्रेथ से लेंथ है वो ट्वाइस से क्या है, ज्यादा है। ब्रेथ का जो लेंथ है वो ट्वाइस से क्या है, एक ज्यादा है। तो आपको ये कह रहा है, और एरिया आपको दिया हुआ, एरिया है आपकी 528 मीटर स्क्वायर है। तो आप लिखते हैं फॉर्मूला क्या कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी जो प्लॉट है, इस प्लॉट है वो रेक्टेंगल के शेप में है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होती है L इंटू बी होती है। क्या होती है? L इंटू बी होती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका दिया हुआ है 528 दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें से लेंथ आपकी 2x है प्लस 1 है, और ब्रेथ है जो आपकी x है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 मीटर स्क्वायर, है ना। या फिर मैं इसे हटा देता हूँ अभी, है ना। जब यहाँ पे एरिया है, मीटर यहाँ भी होगा तो फिर आपका कट जाएगा मीटर स्क्वायर। फिर कितना हो जाएगा, इससे अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद इसको उठाकर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसको उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 2, 528 क्या हो जाएगा, 528, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो मतलब 0 बचा है। तो ये आपका इस फॉर्म में निकल करके आ गया है ना। इस फॉर्म में आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म है वो यही है। आपको यही बताया गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आप बताइए, ठीक है। और इससे है जो निकल के आ गया है ना, 528 में मल्टीप्लाई करूंगा। जब 528 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, और 5 2 जा 10। इसको ब्रेक करेंगे, 2 से लगाएंगे 5 बार में आएगा, और ये आएगा 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, फिर आएगा 6 2 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर 2 से लगाएगा 1
32, फिर 2 से लगाएंगे 66, फिर 2 से लगाएंगे 33, फिर 3 से लगाएंगे 11। तो हमें अब लाना है क्या, जब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया है। अब इसको मैं ब्रेक किया हूँ तो ब्रेक करने के बाद ये आ रही है। अब इसको मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे प्लस 1x आनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या कर रहा हूँ कि 11 3 33, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। जब 33 में 32 को घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा। दैट मीन्स 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528, ये आया है ना 528। अब इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, क्या क्या कॉमन हो रही है। तो इसमें से कॉमन निकालना है तो क्या आ रही है, सिर्फ x आ रही है। क्या आ रही है, x आ रही है। तो जब x कॉमन आ रही है यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस 33, फिर माइनस यहाँ से कॉमन निकाल के आएंगे तो 32 और x कॉमन निकालेंगे यहाँ पे क्या होगा प्लस। देखिए यहाँ पे अगर मैं माइनस लेता हूँ कॉमा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा प्लस। अगर फिर इसको माइनस लाना होगा तो प्लस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। जब 32 से जब डिवाइड दिएगा इसमें तो 33 आ जाएगा। ये आपको सॉरी 32 में नहीं होगा, ये आपको 16 कॉमन लीजिए, ठीक है ना। क्या आएगा कॉमन, इसमें 16 कॉमन आएगा। ओके, क्या आएगा कॉमन 16 आएगा। तो 16 से इसमें डिवाइड देगा तो यहाँ पे 2 आएगा, 2x आएगा। क्या आएगा 2x आएगा। और इसमें डिवाइड देगा 33 आएगा, ठीक है ना। अब 16 से डिवाइड देगा तो 33 पर में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये और ये आपको सेम होनी चाहिए तभी आपका सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो देखिए ये मैं ये पॉजिटिव लगूंगा, x माइनस 16 और 2x प्लस 33 आया, ठीक है ना। तो इसमें से है क्या कि x माइनस 16 का वैल्यू 0, x का वैल्यू आएगा 16 आ गया। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि x का जो पॉजिटिव वाला आएगा वही आएगा और ये तो आपका निगेटिव में आएगा, तो ये वाले वैल्यू होगा नहीं। तो x का वैल्यू मैं लूंगा 16, दैट मीन्स ये लेंथ हो गया आपका 16। अगर ये ब्रेथ हो गया आपका 16, ब्रेथ कितना हो गया 16 हो गया। बट लेंथ निकालेंगे तो लेंथ क्या है 2x प्लस 1 है, तो 2 इंटू 16 प्लस 1 दैट मीन्स 32 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 मीटर हो जाएगा। देखिए इसका ट्वाइस से ये 1 ज्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल है। दैट मीन्स यही आपका आंसर है। लेकिन आपके बुक में जो है आंसर यहीं तक दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ कि फाइंड दिस लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ प्लॉट, लेकिन हेडिंग में इसमें दिया हुआ है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक दिखाना है। जैसी आपकी मर्जी, अगर आप यहां तक भी दिखाइएगा सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे सेकेंड पे, सेकेंड का सेकेंड, इसमें कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड दिस द इंटीजर। बोल रहा है क्या कि ऐसे कौन से दो, कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, मतलब जैसे 1 है तो 2 होनी चाहिए, जैसे 16 है तो 17 होनी चाहिए। यानी ऐसे दो नंबर का कौन से दो नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई 306 होगी, ठीक है ना। तो आप इसमें कहोगे क्या कि लेट दी कॉन्सिक्यूटिव, लेट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब कि सेकेंड है, सेकेंड का सेकेंड है, ठीक है, सेकेंड का सेकेंड है। तो लेट दी टू consecutive integer are x and x plus 1। दो हो गया है ना, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, यही है। दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गया, तो इसमें क्या रहा है क्या कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है 306 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो ये एक नंबर x है, फिर दो नंबर x प्लस 1 है सेकेंड नंबर। यानी प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। कितना है प्रोडक्ट 306 है, क्लियर है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा।
और इसको इधर लेके आएगा तो 306 आएगा इक्वल टू 0 आएगा। तो वैसे दो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फॉर्मेट करना है तो सिर्फ यही तक आंसर है, ठीक है ना। लेकिन इसमें दो इंटीजर फाइंड करना है, तो फाइंड करके मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या है 306 है, तो 306 को आप फैक्टराइज कीजिए, तो 2 बार में कीजिएगा तो 15 टू 30 और 3 टू 6, फिर 3 से लगाइएगा तो 5 से 15 और ये 1 से लगेगा, फिर 3 से लगाइएगा तो कितना आएगा ये 17 हो जाएगा, 17 से 58। अब देखिए 2 3 6 6 3 18, 18 में अगर 17 को घटा दीजिएगा तो यहाँ पे प्लस बना जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, तो x कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो दोनों में इस जगह से x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल x यानी x स्क्वायर है मतलब डबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे x सिंगल बच जाएगा, सिंगल एक बाहर आ गया तो एक बच जाएगा, और यहाँ से x इधर बाहर चला गया था तो यहाँ सिर्फ 18 बच जाता है, बच गया। यहाँ पे 17 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, माइनस 17 कॉमन ले रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं, माइनस 17 कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस 17 कॉमन ले रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे से x बच गया माइनस, और इस 17 से 306 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 18 आएगा इक्वल टू 0। यानी ये और ये सॉरी ये प्लस में होगा ना, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस तभी होगा, अगर माइनस माइनस में रखा होता तो यहाँ पे क्या होता प्लस होता है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे प्लस रखना होगा, ठीक है। ये और ये बराबर हो गया, तो x प्लस 18 और x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 18 होगा, और x माइनस 17 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 17 आएगा। यानी हमें लेना है पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर नहीं लेना है, पॉजिटिव नंबर लेना है। दैट मीन्स वन नंबर जो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जो वन नंबर आ रही है, जो वन नंबर आएगा वो क्या आएगा 17 आएगा, और जो अदर नंबर आएगा दैट मीन्स सेकेंड नंबर जो आएगा वो 17 प्लस 1 आएगा, यानी x प्लस 7 था ना यहाँ पे, x प्लस 1 था ना यहाँ पे, तो 17 प्लस 1 इक्वल टू कितना जाएगा 18 हो गया। तो ये आपका दो नंबर फाइंड आउट हो गया है, यानी सेकेंड का सेकेंड सॉर्ट आउट हो गया है ना। तो अब हम लोग है क्या कि क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देखते हैं, सेकेंड का थर्ड देखते हैं, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए सेकेंड आप लिख चुके हैं, सेकेंड का सेकेंड, तो मैं थर्ड देखता हूँ, ठीक है ना। तो थर्ड में क्या कह रही है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, है ना। रोहन्स मदर, तो रोहन क्या लड़का है, मदर्स उसकी माँ है ना, ओल्डर, ओल्डर मीन्स क्या होती है बड़ा, यंगर मीन्स होता है छोटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मानेंगे जिसका देखिए रोहन का एज नहीं दिया हुआ है, माता जी का एज, मदर का जो एज है वो बताया गया है कि रोहन के एज से 26 ईयर बड़ी है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट 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 द एज ऑफ लेट द एज ऑफ रोहन, रोहन एक्स ईयर, क्या जाएगा एक्स ईयर। फिर मदर का जो एज हो जाएगा, मदर एज जो हो जाएगा वो क्या है, इससे बड़ी है, इससे क्या है बड़ी है, कितना हो जाएगा एक्स प्लस कितना साल बड़ी है, तो ये इसकी है बड़ी है, वो कितनी है 26 ईयर है, कितनी है 26 ईयर है एज, है ना, 26 ईयर्स ये होगा, ये हो गया, ठीक है। लेट द एज ऑफ रोहन एक्स ईयर, मदर का एज हो गया वो कितना है एक्स प्लस 26 ईयर, ठीक है ना, यही कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि आफ्टर 3 साल के बाद दोनों का जो प्रोडक्ट होती है ना वो कितना हो जाती है 360 हो जाती है, तो आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 साल के बाद रोहन का एज क्या होगा आफ्टर 3 ईयर, ये परसेंटेज था, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द परसेंटेज, लेट द परसेंटेज यहाँ पे लिखिएगा, लेट द परसेंटेज, लेट द परसेंट एज ऑफ रोहन एक्स ईयर आफ्टर 3 इयर्स, तो रोहन का एज कितना हो जाएगा, रोहन का जो एज हो जाएगा
वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। और मदर का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मदर का जो एज हो जाएगा वो एक्स प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स प्लस 29 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को कह रहा है कि प्रोडक्ट, यानी यानी रोहन का एज 3 साल के बाद दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, तो एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29 कितना हो जाता है, 360 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इससे, यानी एक्स और एक्स प्लस 29 फिर प्लस 3x+29 इक्वल टू 360, डन है। अब क्या हो जाएगा, x का एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 29 3 जा 87 इक्वल टू 306 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 32x, है ना। फिर 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x है, 32x हो जाएगा, 32x और 360 में 87 को माइनस कीजिए तो 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बच गया, यहाँ से कैरी लिया तो 10 हो गया, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बच गया, यहाँ 5 बच गया, तो ये इसको देगा तो 15 हो गया, 15 में से जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना, 2 हो गया। अब क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया। तो मैं चाहूंगा कि इसकी आंसर आप दें, है ना। मैंने 2 बता चुका हूँ कि किस तरह से वैल्यू निकालते हैं ना, परसेंटेज ऑफ रोहन और परसेंटेज ऑफ उसकी मदर, है ना। आप यहाँ तक भी छोड़ दिएगा तो चलेगा, लेकिन आप निकालिएगा जरूर इसका, ठीक है, इसका निकालिएगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप फोर्थ पे आते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, इसमें हुआ क्या कि मेरा माइक का जो बैटरी है वो मॉर्निंग से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था क्लास, तो बैटरी लो हो गया, ठीक है। तो मैं सब वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा करके मैं इसे सॉल्व कर रहा था, उस दरमियान हुआ क्या कि बैटरी ही लो हो गया, मतलब ऑफ हो गया, है ना। तो मैं सॉल्व कर लिया, फिर बाद में चेक किया कि क्या मेरा रिकॉर्डिंग सही हुआ कि नहीं हुआ, देखा कि आवाज़ ही नहीं आ रही है, आवाज़ ही नहीं आ रही, तो उसके चक्कर में आप लीजिए फिर मेरे से ये मेरे को ये करवाना पड़ेगा, फिर से बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी, नेक्स्ट क्लास से देखेंगे पूरा बैकअप इसको बना लेंगे, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा मैक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कि अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर at a uniform speed, if the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखिए यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या कि देखिए एक ट्रेन को डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था, ठीक है। तो एक ट्रेन है जो यहाँ से यहाँ तक चल रही है, तो उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। जब वो अपने स्पीड का 8 किलोमीटर घटा देता है ना, तो उसकी टाइम ज़्यादा लग जाती है, कितना ज़्यादा लग जाती है, तो 3 आवर्स ज़्यादा लग जा रही है, ठीक है ना। तो कहेंगे क्या कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आवर्स, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर पर आवर्स है, टाइम क्या होगा, इस स्पीड से और स्पीड से टाइम निकल के आ जाएगा, यानी इस टाइम की स्पीड फॉर्मूला होती है, स्पीड टाइम की जो फॉर्मूला होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 480 किलोमीटर पर आवर्स, पर आवर, सॉरी किलोमीटर, और यहाँ पे है 1 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए किलोमीटर किलोमीटर का घट जाएगा तो ये अपॉन में तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैं दिखाया अच्छा छोड़िए, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका टाइम निकल के आ गया, ठीक है ना। फिर कह रहा है अगेन स्पीड ऑफ द ट्रेन, एक अलग सा स्पीड भी तो है ना, क्योंकि घट जा रहा है तो टाइम बढ़ जा रही है, तो एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर्स हो गया, टाइम हो गया 480 अपॉन एक्स प्लस 3, ज़्यादा लग रही है, स्पीड यहाँ कम जा रहा है तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, यहाँ में टाइम निकल के आया है, स्पीड इक्वल टू टाइम निकल के आया है, ठीक है ना।
तो 480 अपॉन एक्स प्लस 3 डिस्टेंस निकालेगा था, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मुझे ये है, टाइम मुझे ये है। डिस्टेंस कितना था, 480 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 480 इक्वल टू एक्स माइनस 8 ब्रैकेट 480 अपॉन एक्स प्लस 3। जब 480, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको उठाया और इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसमें पूरे में मल्टीप्लाई किया तो 480 अपॉन एक्स प्लस 3, फिर इसको उठाया, इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। तो 480 इसको इससे इसको इससे जब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे लिख दिया, फिर इसको उठाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये लिख देंगे, फिर इसको उठाएंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते माइनस और प्लस, माइनस हो गया 24। अब देखिए एक्स एक्स और कट जाएगा, ठीक है, एक कट गया, फिर क्या बचा यहाँ पे 3x, यहाँ पे माइनस 3840 अपॉन एक्स माइनस 24, ठीक है। अब इसको मैं इधर लेके चले आया था, तो 40 में जब ये प्लस वाला थे इधर आ गया माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे बच गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो सभी का एलसीएम लिया था मैं तो x हो गया था, ठीक है ना। जब 1 में x से मल्टीप्लाई कर डिवाइड है तो x आएगा, x में x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जब इससे इसमें डिवाइड दिया तो 1 आया, 1 इंटू 3840 ये हो गया, और ये 24x हो गया, ये कर गया 0 आ गया, फिर आपका ये निकल गया है 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x। अब इसको मैं उठा के पूरे की इधर लेके आया, 0 को उधर लेके चला गया, ये लिख दिया। अब इसको मैं क्या किया, फैक्टर मतलब कि कॉमन लिया, 3 यहाँ से भी कॉमन आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस जब डिवाइड देंगे ना इतना में तो ये आ गया, तो ये निकलने के बाद ये जगह 0 हो जाएगा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टराइज कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्या कर रहा हूँ, फैक्टराइज कर रहा हूँ। इसका मैं यहाँ पे फैक्टराइज किया तो ये आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 40 में से 32 घटाएंगे, यहाँ पे माइनस 8 लाना था मुझे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32 माइनस 1280, बाकी ये निकल करके ये आ गया, यानी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 4.1 था उसका सेकंड का ऑलमोस्ट चारों क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इसे है जो बार बार मल्टीपल्स टाइम इसे रिवीजन कीजिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड हो पाएगा, ना तो वरना बिल्ड नहीं होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के साथ में, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, तब तक बाय बाय, सी यू।